Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start exercise 1b of chapter number 1, question number 1. Alright, that is fill in the blanks. Question number 1 आज हम exercise 1b स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1a पूरी कवर कर ली थी. अगर आप चाहते हैं एक्सरसाइज 1b देखना तो आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं, फुली वीडियो अपलोडेड है. ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1b स्टार्ट करने जा रहे हैं. एक्सरसाइज 1b का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स. हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनमें ब्लैंक्स हैं, हमें उन ब्लैंक्स को फिल करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. ठीक है, मीन्स हमने पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको समझना है कि स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, उसके बाद हमने उसको फिल करना है. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास क्या है. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है 6,920,110 is dash more than 6,900,000. ठीक है, तो वो हमसे कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है इससे. तो मतलब हमने यहाँ पर वो वैल्यू पुट करनी है फिल इन द ब्लैंक्स में जो इसमें और इसमें मतलब कितना फ़र्क है. मतलब वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी बड़ी है, कितने नंबर बड़ी है, कितने नंबर इसमें ज़्यादा हैं जो इसमें नहीं है, कितने नंबर बड़ी है ये वैल्यू. तो वो हमने राइट करना है बीच में, इस ब्लैंक में हमने वो लिखना है कि कितनी बड़ी है, कितने नंबर बड़ी है, वो हमने यहाँ पर राइट करना है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस. ठीक है, हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे. ठीक है, ये वैल्यू ऊपर रखेंगे और ये वाली वैल्यू नीचे रखेंगे और माइनस कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर आए रफ वर्क पर. यहाँ पर ए वाला जो रफ वर्क हमें यहाँ पर गिवन है, इसमें हमें वही वैल्यू गिवन है. ऊपर मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी है. ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है मैंने ऊपर पुट की है और ये वाली वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर नीचे राइट की है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेंगे. ठीक है, 0 में से 0 माइनस हो गया, 0 आ जाएगा. ठीक है, 0. 1 में से 0 माइनस हुआ 1, 1 में से 0 माइनस हुआ 1. ठीक है, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 2 में से 0 माइनस हुआ 2, 9 में से 9 माइनस हुआ कुछ भी नहीं, 0, और 6 में 0 माइनस हुआ 0. तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिख रहे बिकॉज 69 में 69 पूरा माइनस हो गया, 9 में से 9 माइनस हो गया, 6 में 6 माइनस हो गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 0. तो 0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है. हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट डायरेक्टली हम यहाँ पर राइट कर देंगे 20,110. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी. सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू. अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ. वैसे अगर आपको नहीं करना है तो आप इसी तरीके से करिएगा जैसे मैंने अभी आपको माइनस करवाया है. यही बहुत इजी तरीका है, लेकिन एक ट्रिक और है जिससे आप सिर्फ देखकर समझ सकते हैं. यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 69 था, यहाँ पर भी 69 था, यहाँ 20110 था, यहाँ पर सारे ज़ीरोज़ थे. तो दैट मीन्स कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी. 69 तो लिखा हुआ था, 69 लिखा हुआ है, बाकी ये वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसकी जगह पर 0 था, तो यही वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर. ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये एज इट इज़ यही वैल्यू आंसर आई है हमारा 20110. ठीक है, ये वैल्यू हमारा आंसर है. उसके बाद बी है हमारे पास, सम ऑफ 4,952,106 एंड 900,000 इज़. ठीक है, मतलब सम का मतलब होता है प्लस करना. ठीक है, सम ऑफ यानी प्लस करेंगे जब हम इसको और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो हमने इस ब्लैंक में लिखना है. सम का मतलब होता है प्लस करना. ठीक है, अब आ जाएं वापस से अपने रफ वर्क पे. यहाँ पर बी. ठीक है, बी वाला जो है ये आप देखें. ठीक है, यहाँ पर मैंने बड़ी वैल्यू ऊपर लिख ली है, छोटी वैल्यू नीचे.
प्लस में आप छोटी वैल्यू पर लिखें, बड़ी वैल्यू पर लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में हमें एक तरीके से वैल्यू उतारनी होती है, ठीक है। माइनस में हम इस तरीके से वैल्यू नहीं उतार सकते, जैसे हमें कहा गया है उसी वैल्यू को हमने ऊपर लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है। अब प्लस करना है हमें, 6 में 0 प्लस हुआ 6 ही रहेगा, बिकॉज 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6 ही रहेगा। 0 में 0 प्लस हुआ 0, 1 में 0 प्लस हुआ 1, ठीक है। 2 में 0 प्लस हुआ 2, 5 में 0 प्लस हुआ 5, 9 में 9 प्लस हुआ 9 में 9 प्लस करेंगे तो होता है 18, ठीक है। तो 8 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1 ऊपर चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4 में प्लस हो जाएगा, 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होता है 5, तो 5 हम एज इट इज़ लिख देंगे, और कुछ नीचे है नहीं 5 के, तो इसलिए हम एज इट इज़ 5 राइट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 5,852,106, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू राइट कर देंगे, 5,852,106, ठीक है। ये वैल्यू हमारा आंसर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स नंबर सी। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर सी क्या है हमारे पास, 5,474,813 इज़ ग्रेटर दैन 5,774,813 बाय डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर वो हमसे ये बोल रहे हैं कि ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से बाय कितना, मतलब वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कितना बड़ी है। जैसे ये हमने बताया था कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कितनी बड़ी है, हमने यहाँ पर वो नंबर लिख दिया था जितने नंबर वो बड़ी है। यहाँ पर भी हमें वही करना है कि हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना बड़ी है, कितने नंबर बड़ी है, कितनी वैल्यू बड़ी है, तो वो वैल्यू यहाँ पर आएगी जितनी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। सो इसमें भी हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे, बड़ी वैल्यू ये है, ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू ऊपर रखी, छोटी वैल्यू नीचे रखी, माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा माइनस करके वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर अब हम इनको माइनस कर देंगे, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 8 में से 8 माइनस हुआ 0, ठीक है। 4 में से 4 माइनस हो गया 0, 7 में से 7 माइनस हुआ 0, 8 में से 7 माइनस हुआ 1, और 5 में से 5 माइनस हो गया 0। तो यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसकी कोई वैल्यू हो, 0 के अलावा कोई नंबर आ जाए स्टार्टिंग में, उसके बाद 0 आ रहा हो तो उसके बाद 0 लगाने की, उससे पहले 0 आ रहा हो तो उससे पहले 0 लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ बाद वाले वैल्यूज़ को काउंट करेंगे और उस नंबर को काउंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 10,000, कि ये वैल्यू इस वैल्यू से 10,000 टाइम्स 10,000 ग्रेटर, ठीक है। ये हो गया, सॉरी 10,000 नहीं 100,000, एक 0 और, सॉरी मैं भूल गई थी, 100,000, ठीक है। उसके बाद है डी। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर डी इज़ 3,421,792 and 421,792 टुगेदर मेक, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने हमें ये वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू दी हुई है, और वो कह रहे हैं टुगेदर मेक। टुगेदर मेक का मतलब होता है दोनों मिलाकर, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ मिलकर, ठीक है। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ मिलकर, यानी वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक साथ मिलकर क्या बनेंगी, यानी हमने इनको प्लस करना है, एक साथ मिलाना है इनको प्लस करना है, तब जाके वो आंसर आएगा जो डैश में पुट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। हम यहाँ पर देखें डी, ये वैल्यू लिखी हुई है, हम इनको प्लस कर देंगे। 2 में 2 प्लस किया 4, 9 में 9 प्लस हुआ 18, 8 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 7 के पास 1 ऊपर चला जाएगा, 7 में 1 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब 8 में 7 प्लस करेंगे, ठीक है, 8 में 7 प्लस करेंगे,
8 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15, 5 नीचे 1 ऊपर। अब ये 1 दोबारा 1 के पास चला जाएगा, 1 और 1 प्लस हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा। अब 2 में 1 प्लस करेंगे, 2 में 1 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 3। उसके बाद 2 में 2 प्लस होगा 4, उसके बाद 4 में 4 प्लस होगा 8, ठीक है। और 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 3 को हम एज इट इज़ राइट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 3,843,584, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है, ये हम राइट कर देंगे, ठीक है। 3,843,584, ठीक है। ये वैल्यू आई थी हमारी। उसके बाद लास्ट फिल इन द ब्लैंक है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ 5,610,823 एंड 9,610,072 इज़, मतलब हमने डिफरेंस बताना है, ठीक है। डिफरेंस का मतलब डिफरेंस मतलब फ़र्क नहीं, ये डिफरेंस जो होता है एक जगह पर डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस का मतलब आता है, मैथ्स पे ज़्यादातर डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, सम का मतलब होता है प्लस और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है। ये अब आप याद रखिएगा, डिफरेंस का लफ्ज़ आए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर माइनस की बात हो रही है। डिफरेंस ऑफ मतलब इनका माइनस क्या होगा, जब हम इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे आपस में, यानी बड़ी वैल्यू को ऊपर रखें, नीचे छोटी वैल्यू को रखेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जब आप माइनस कर देंगे तो उसका आंसर जो भी होगा वो हमारा डिफरेंस होगा, यानी माइनस करना। डिफरेंस का मतलब बस ये समझ लें माइनस करना, और सम का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम रफ वर्क में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये है पार्ट नंबर ई, ठीक है, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस करेंगे, यहाँ पर बड़ी वैल्यू ऊपर लिखी, नीचे छोटी वैल्यू लिख दी, अब हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, बिकॉज 2 छोटी वैल्यू और छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। 7 अपना 1 जो है वो 2 को दे देगा, 7 अपना 1 2 को देगा, ये हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस हो सकता है, 12 में से 3 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 ने अपना 1 2 को दे दिया था, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास 6। अब 6 में से 2 माइनस होगा, 6 में से 2 माइनस होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 0, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। अब ये वाला 0 इस 0 से मांगेगा, अब ये खुद 0 है, ये इसको कैसे दे सकता है भला, तो अब क्या होगा, ये 0 1 से मांगेगा, सही है, ये 0 1 से मांगेगा। 1 अपना 1 खुद एक ही अकेला ही है 1, तो 1 अपने में से क्या देगा, 1 पूरा ही उठ के इसके साथ आ जाएगा, तो ये पूरा मिल के हो जाएगा 10, ये पूरी एक ही वैल्यू बन जाएगी, ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 इस काबिल है कि ये 0 को दे सकता है, तो 10 क्या करेगा, 10 अपना 1 इधर दे देगा, ये 10 हो जाएगा और ये रह जाएगा 9, ठीक है। अब ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस हो सकता है, 10 में से 8 माइनस हो गया, क्या बचेगा, 2 हो जाएगा। अब ये है 9, 9 में 0 माइनस हुआ, 9 आ गया। उसके बाद यहाँ आप देखें, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 1, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास 1 रहा नहीं है, क्योंकि 1 पूरा 0 के पास चला गया था, तो यहाँ पर हम इसको 0 कंसीडर करेंगे, सही है। ये 1 नहीं है, ये 0 है, ठीक है। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या होगा, अब ये 0 6 से मांगेगा, तो 6 अपना 1 दे देगा और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 1 माइनस होगा, 10 में से 1 माइनस हुआ, 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर ये 10, ये 6 नहीं रहा, अब ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये 5 है, ये 6 नहीं है, अब लेकिन 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो अब ये होगा कि 9 से कैरी लेगा ये 5 और ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 माइनस हो सकता है, 15 में से 6 माइनस होगा, ये हो जाएगा दोबारा से 9, और यहाँ पर अब ये 9 नहीं रहा, ये हो गया 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8। अब 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3,999,249,
ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर राइट कर देते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आई है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है 3,999,249। ठीक है, 249। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई है और इस तरीके से ही हमारी सारी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमारे पास है टू स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सही है या गलत है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पे हमारे पास है if 1 is added to the greatest 6 number it makes the smallest 7 digit number। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर सबसे ग्रेटेस्ट सबसे बड़े 6 डिजिट नंबर के अंदर हम 1 प्लस करें तो वो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखें, हमें क्या चाहिए था, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर ये रहा, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 999,999। ये है हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। और हमारा ये रहा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हमारा क्या है, 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। तो हम जैसे ही इसमें 1 प्लस करेंगे ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा यहाँ पर हमारे पास थोड़ा स्पेस है, हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। 99999। ठीक है, ये लिख ली। अब इसमें हम क्या करेंगे, +1 करके देखते हैं। +1 करके देखते हैं, सही है, +1 करते हैं। 9 में 1 प्लस होगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 नीचे 1 ऊपर। अब 9 में 1 प्लस हो रहा है, दोबारा से 9 में 1 प्लस होगा, क्या हो जाएगा, 10, दोबारा से 0 नीचे 1 ऊपर। यहाँ पर भी 9 है, 9 में 1 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 नीचे 1 ऊपर, 0 नीचे 1 ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया दोबारा से 10। ठीक है, ये हमारे पास 10 हो गया। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, 10 का 0 नीचे 1 ऊपर। अब ये दोबारा से 10 हो रहा है, 9 में 1 प्लस होगा, दोबारा से 10 हो रहा है, हम क्या करेंगे, दोबारा से 0 नीचे 1 ऊपर। अब 1 दोबारा से 10 हो रहा है, ये 9 में 1 प्लस होगा, दोबारा 10 हो रहा है, तो अब हम 10 एज इट इज़ लिख देंगे पूरा, क्योंकि अब हमारे पास किसी ऊपर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर हम 1 लगा सकें। तो हमारे पास ये वैल्यू हो रही है, तो ये क्या है, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। सही है, तो हमारे पास ये क्या है, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आई है। सो दैट मीन्स कि ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर के अंदर 1 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास बी, स्टेटमेंट नंबर सेकंड बी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 500,000 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6,500,000 इक्वल्स 6 मिलियन। मतलब वो कह रहे हैं कि जब हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 6,500,000। और 6,500,000 में से जब हम 500,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 6 मिलियन। ठीक है, 6,500,000 था, तो जब 500,000 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 मिलियन ही रह जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर माइनस करके भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं हम। हमारे पास वैल्यू क्या है, ओके, 6,500,000 में से माइनस करेंगे, इसमें से हमने माइनस करना है 500,000। ठीक है,
ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पर माइनस। ठीक है, यहाँ हम माइनस करते हैं। 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 0 में से 0 माइनस हो गया 0, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 0 में से 0 माइनस हुआ 0। ठीक है, उसके बाद 5 में 0 माइनस हुआ 0। 6 में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा बिकॉज ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 6 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास ये बिल्कुल सही है, ये 6 मिलियन है। ठीक है, 6 मिलियन ही वैल्यू बची है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू है। हम यहाँ पर टी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर सी। 750,000 is the sum of 500,000 and 25,000। मतलब वो कह रहे हैं 750,000 जो है वो सम है किसका, मतलब जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब हम 500,000 और 25,000 को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो क्या ये बात सही है? हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर रफ वर्क पर आ जाएं, यहाँ पर रफ में देख लेते हैं। ठीक है, 500,000 और 25,000 को हमने करना है प्लस। हम इनको प्लस कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर 750,000 आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 में से 0 में 0 प्लस हुआ 0, 0 में 0 प्लस हुआ 0, 0 में 0 प्लस हुआ 0। ठीक है, 0 में 5 प्लस हुआ 5, 0 में 2 प्लस हुआ 2 और 5 का 5 एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू नहीं आ रही है। उन्होंने हमें कहा था कि ये वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 750,000। ठीक है, ये वैल्यू उन्होंने हमें कहा था, बट ये वैल्यू हमारी नहीं आ रही, हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो दैट मीन्स कि ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स है। हम यहाँ पर एफ राइट कर देंगे फॉल्स का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द डिफरेंस ऑफ 3,500,720 and 2,500,720 is 1,500,000। मतलब वो कह रहे हैं कि जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर रफ वर्क में चेक करते हैं कि हमारे पास यही वैल्यू आ रही है। ठीक है, हम करेंगे माइनस। ठीक है, माइनस कर देते हैं हम यहाँ पर। 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 2 में से 2 माइनस हुआ 0, 7 में से 7 माइनस हो गया 0, 0 में से 0 माइनस हो गया 0, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 5 में से 5 माइनस हुआ 0 एंड 3 में से 2 माइनस हुआ 1। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 100,000, सॉरी 1 मिलियन यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1 मिलियन, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है 1,500,000। तो ऐसा नहीं है, तो ये हमारे पास है फॉल्स। यहाँ पर भी हम एफ राइट कर देंगे। उसके बाद लास्ट ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है 9,216,477 is the sum of 8,120,595 and 1,95,882। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि ये इन दोनों वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है ये
ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें ऊपर ये वाला, यहाँ पर देखें ये मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, तो इसका मेरे पास वैल्यू आ रही है 9,216,477। और यहाँ पर भी हमारे पास यही वैल्यू राइट हुई हुई है 9,216,477। तो दैट मीन्स कि ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर हम टी राइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें MCQs दिए हुए हैं, हमने MCQs को टिक करना है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट क्या है, द नंबर विच इज़ 50,000 मोर देन 1,253,129 इज़, मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा नंबर जो मतलब जिसमें जो इससे 50,000 ज़्यादा हो, यानी जब हम इस वैल्यू के अंदर 50,000 प्लस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इनमें से कोई वो फिर जो इनमें से जो आंसर आएगा वो हमने इनमें से टिक करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मोर देन का मतलब होता है प्लस करना, तो यानी हमने प्लस करना है उस वैल्यू के अंदर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें इन दोनों को आपस में प्लस करना है। ये वैल्यू हमें गिवन थी, इसमें हमें क्या कहा था, मोर देन 50,000, यानी हमने इसके अंदर 50,000 प्लस करना है। अब हम इसके अंदर 50,000 प्लस करेंगे। 9 में 0 प्लस किया 9, 2 में 0 प्लस किया 2, 1 में 0 प्लस किया 1, 3 में 0 प्लस किया 3, 5 में 5 प्लस किया 10, ठीक है 10। तो 10 का 0 नीचे 1 ऊपर, ये फिर 1 और 2 जब आपस में प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, हमारे पास वैल्यू है 1,303,129, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आई है। तो अब हम ये वाली वैल्यू MCQs के ऑप्शंस में से फाइंड करते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पर देखें नीचे, यहाँ पर हमारे पास ये रही है वैल्यू 1,303,129, यहाँ देखें 1,303,129, 1,303,129, तो दैट मीन्स कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। उसके बाद बी है द नंबर विच इज़ 2,000 लेस देन, ये वैल्यू हमें गिवन है, इसमें हमें लेस देन, यानी लेस देन का मतलब है माइनस, मोर देन का मतलब होता है प्लस, लेस देन का मतलब होता है माइनस, यानी इस वैल्यू में से जब हम 2,000 माइनस कर देंगे तो वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने माइनस करना है इस वैल्यू में से 2,000, ठीक है। 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 4 में से 0 माइनस हुआ 4, 2 में से 2 माइनस हुआ 0, ठीक है 0, और फिर 3 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 9 एज इट इज़। हमारे पास वैल्यू आ रही है 9,730,400। तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं 9,730,400, ये रही पार्ट नंबर बी पे, ठीक है, बी पे ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद है सी, इफ़ 8,765,550 इज़ रिड्यूस्ड बाय 7,550 द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, मतलब वो कह रहे हैं कि जब हम रिड्यूस्ड का मतलब होता है माइनस, रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम, ठीक है, जब हम इस वैल्यू को इतना कम कर देंगे तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा, ठीक है। मतलब जब यानी इस वैल्यू को हम इज़ रिड्यूस्ड बाय, मतलब इस वैल्यू को हम इतना रिड्यूस्ड कर देंगे, इतना कम कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। 8,765,550 माइनस 7,550,000, ठीक है 550, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 5 में से 0 माइनस हुआ 5, 6 में से 0 माइनस हुआ 6, 7 में से 0 माइनस हुआ 7, और 8 में से 7 माइनस हुआ 1। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1,765,000। तो अब हम यहाँ पर ढूंढते हैं, ये रही सी पे
765,000, ठीक है। तो यानी कि हमारा सी का आंसर सी ही है, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर डी, 7,824,729 प्लस 324,216 इज इक्वल टू, यानी हमें इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर जो भी आएगा वो इसका इसमें से वो आंसर होगा, ठीक है। तो यानी हमने इन दोनों को प्लस करना है। यहाँ पर आ जाएं पार्ट नंबर डी पे। पार्ट नंबर डी पे हमने इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करेंगे, ठीक है। 9 में 6 प्लस करेंगे, ठीक है। 9 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा 15, ठीक है। 5 नीचे 1 ऊपर, 1 हो गया। अब 1 2 में प्लस 2 1 में प्लस हो जाएगा, 2 और 1 प्लस होंगे तो 2 और 1 प्लस होकर 3 हो जाएगा। अब 3 है ये, 3 में 1 प्लस होगा, ये हो जाएगा 4। अब ये 7 में 2 प्लस होगा 9 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 में 4 प्लस होगा 8, 2 है, 2 में 2 प्लस हुआ 4, 8 में 3 प्लस हुआ, 8 में 3 प्लस होगा तो क्या आएगा 11, 11 का 1 नीचे 1 ऊपर, ये हो गया। 7 और 1 आपस में प्लस हो जाएंगे, 7 और 1 आपस में जब प्लस होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। तो यानी हमारे पास वैल्यू आएगी 8,148,985। वैल्यू क्या है हमारे पास, 8,149,945, यस, ए में है, ठीक है। तो यानी हमारा आंसर होगा ए, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट नंबर ई, लास्ट पार्ट है, इफ़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर द रिजल्ट इज। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम सबसे छोटे 6 डिजिट नंबर को माइनस करें सबसे बड़े 7 डिजिट नंबर से तो आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारे पास ये रहा, ठीक है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 100,000, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट में से माइनस करना है। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट ये रहा। ये क्या है हमारे पास, 9,999,999, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। यानी हम इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो ये रहा। अब हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। 9 में से 0 माइनस हुआ 9, 9 में से 0 माइनस हुआ 9, 9 में से 0 माइनस हुआ 9, 9 में 0 माइनस हुआ 9, 9 में से 0 माइनस हुआ 9, 9 में से 1 माइनस हुआ 8, 9 में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा तो 9 एज इट इज़। यानी हमारे पास वैल्यू आएगी 9,899,999, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो अब हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये रही, ठीक है। इन पार्ट बी, इन ऑप्शन नंबर बी, 9,899,999। तो दैट मीन्स कि हमारा जो MCQs का जो ये ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने आज की इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।